श्री हरिदास 5वां अध्याय इस प्रकार है। व्रत स्नान के नियम कहो सभी मनुराए, प्रभु प्रतुत श्रवण कर कथा सभी हर्षाए। प्रथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है। अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी भी नहीं, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाएं। दिन में प्रातः सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि को तो दक्षिण की तरफ मुख करें। मलमूत्र त्याग करके अपनी गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोएं और दुर्गंध दूर करें। पुरुष सिंचन पर 1 बार, गुर्दा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाएं। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारियों को इससे दूना, वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उससे आधा रात्रि में करें, इससे भी आधा रोगी करें और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करें। ऐसा नहीं करना से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाता है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, दिव्य वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। यह कहकर नीम, बबूल, मौसलरी, गुलहर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुली लंबी दातुन लें। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, षष्ठी तिथियों को और रविवार और चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। सांबलू, पीपल, वट, अरण और गंधहीन वृक्ष की दातुन न करें। नदी या कुएं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्पगंध तांबूल ले जाएं। यदि यहाँ भगवान के पूजन उपचार को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैं जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनाकर मेरी निंदा करते हैं, वह मेरे शत्रु हैं। सिरस, धतूरा, कटोरी, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती और जय कुंद, सिरस, चमेली, मालकती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती।
तुलसी पत्र से गणेश की, दूर्व से दुर्गा की, अगस्त से फूल से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है तथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजा की है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर दक्षिणा प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वह अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इसी प्रकार 5वां अध्याय का समापन होता है। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।